हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जिसका आज लास्ट डे है। और आज लास्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्टेप्स टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव किस वजह से हो जाता है, किस वजह से कम्युनिकेशन कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। तो आज हम करेंगे, अगर हमने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। पहला है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप पहले खुद उस प्रॉब्लम के बारे में अपना दिमाग क्लियर करो। कोई भी चीज जो आपको डिस्कस करनी है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। आप उसको डिटेल में स्टडी करो, पूरा उसके बारे में 100% अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बात को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो आप उस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सपोज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर इस टॉपिक के बारे में मुझे ही दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो मैं आपको भी अच्छे ढंग से नहीं समझा पाऊंगा, मैं बीच बीच में कंफ्यूज होता रहूंगा। बट अगर मुझे इस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है तो मैं आपको बड़े अच्छे से चीज को समझा दूंगा। तो जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड 100% हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हम उसको पहले से हमें स्टडी कर लेना चाहिए ताकि जब हम कम्युनिकेट करें तो हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो और हम बड़े अच्छे ढंग से उस बात को कम्युनिकेट कर पाएं। देन स्टूडेंट, सेकंड है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। नीड को आप कह सकते हो लेवल। अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जब आप किसी के साथ बात करोगे तो सामने वाले का लेवल क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है। मान लो जो कम्युनिकेट करने वाला है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन जो सामने सुनने वाला है वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमें सामने वाला जो इंडिविजुअल है उसके लेवल पर आकर बात करनी चाहिए ताकि उसको वो चीज समझ में आ जाए। अगर वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड इंडिविजुअल अपने लेवल के हिसाब से बात करेगा तो हो सकता है सामने वाले को वो बात समझ में ना आए। सपोज मैं आपको 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं 12th क्लास के लेवल के बच्चों के हिसाब से बात करूंगा। सपोज मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा होता तो उसका लेवल अलग है, मुझे उसके लेवल पे जाके फिर अपना कम्युनिकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो वी शुड कम्युनिकेट और चेंज आवर कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द रिसीवर, तभी सामने वाले को हमारी बात समझ में आएगी। देन कंसल्ट अदर्स। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो उनको कंसल्ट का मतलब इन्वॉल्वमेंट, आप सबऑर्डिनेट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करो। अगर आप उनके साथ डिस्कशन करते हो, उनके साथ कंसल्ट करते हो सबऑर्डिनेट्स के साथ, उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेट करते हो तो वो हमारी बात को ज्यादा अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। अगर आप उनसे कंसल्ट करे बिना, उनसे डिस्कस करे बिना कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हो सकता है सबऑर्डिनेट्स हमारी बात की तरफ ध्यान ना दें। तो वी शुड इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट्स, वी शुड कंसल्ट, वी शुड डिस्कस द थिंग्स विद द सबऑर्डिनेट्स बिफोर कम्युनिकेटिंग विद देम। इफ यू कम्युनिकेट आफ्टर डिस्कसिंग द थिंग्स विद देम, दे विल पे मोर अटेंशन, और वो हमारी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। देन एक है बी अवेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। जब आप किसी के साथ बात करो तो आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो, क्या टोन यूज करते हो, क्या कंटेंट यूज करते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और हमारी टोन बड़ी बेकार है, हमने लैंग्वेज ऐसे यूज कर दी तो सामने वाले को बुरा लग गया, तो उससे परमानेंटली रिलेशंस खराब हो जाते हैं और आपस में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी के साथ बात करें तो हमें बड़ा हम्बल रह के बड़ा पोलाइट लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अगर हम गलत टोन यूज करते हैं, हमारे मैसेज का कंटेंट गलत है, उस वजह से भी कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है और उससे आपस में रिलेशंस भी लोगों के खराब हो जाते हैं। तो हमें लैंग्वेज बड़ा ढंग से यूज करनी चाहिए, टोन हमारी बड़ी ढंग की होनी चाहिए, और हमें अपना जो कंटेंट है मैसेज का वो भी बड़ा हम्बली, बड़ा ही पोलाइटली सोच समझ के बोलना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकता है। देन कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू। ऐसी चीज जो दूसरे के लिए यूजफुल है, आप वो कम्युनिकेट करो। अगर मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो अगर मैं आपको आपके यूज की चीज बताऊंगा तो आप मेरी बात की तरफ ध्यान दोगे। अगर मैं फालतू की इधर उधर बातें करना शुरू कर दूंगा तो आप मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग, वी शुड मेक श्योर दैट द थिंग्स दैट वी आर कम्युनिकेटिंग आर यूजफुल टू द रिसीवर। उसके लिए वो चीज यूजफुल है,
वो उस चीज में इंटरेस्टेड है, वो उसके लिए वैल्यूएबल चीज है। अगर हम यूजलेस बातें करेंगे तो सामने वाला हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा। तो कम्युनिकेट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले का उसमें इंटरेस्ट है नहीं, सामने वाले के लिए वो बात यूजफुल है नहीं। अगर वो उसके लिए यूजफुल होगी तभी वो ध्यान देगा, अदरवाइज वो ध्यान नहीं देगा। देन इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक का मतलब था रिस्पॉन्स। जब सेंडर ने रिसीवर को मैसेज ट्रांसफर कर दिया तो हमें रिसीवर से फीडबैक भी लेना चाहिए। फीडबैक भी लेना चाहिए कि रिसीवर को वो बात समझ में आई है नहीं आई। फीडबैक कैसे लिया जा सकता है, उससे बीच बीच में क्वेश्चनिंग करी जा सकती है, जिससे आइडिया लग जाएगा कि रिसीवर को बात समझ में आ रही है या नहीं। जब हमें प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा तभी हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि रिसीवर को बात समझ में आई है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देन कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर का मतलब जो आप आज कम्युनिकेट कर रहे हो दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द कम्युनिकेशन दैट यू आर डूइंग इन फ्यूचर। सपोज आपने आज कुछ बात करी, 4 दिन बाद आप उसके अपोजिट कोई दूसरी बात कर देते हो तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर को बैलेंस्ड करके कंसिस्टेंसी लेके आनी है। एक जैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग कम्युनिकेशंस कर रहे हो तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें दोनों फ्यूचर कम्युनिकेशन और प्रेजेंट कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एक जैसा कम्युनिकेशन कर रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग बातें कहने से रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है। देन फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप का मतलब एक बार आपने कम्युनिकेट कर दिया, मैसेज दे दिया, बाद में फॉलो अप करना, इस चीज को चेक करना कि जो आपने बात कही थी काम उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना, उससे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं तो आप टाइमली एक्शन ले सकते हो ताकि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना आए। द लास्ट वन इज बी अ गुड लिसनर। अच्छे लिसनर बनो। एक इंडिविजुअल जो बड़े आराम से सामने वाले की बात सुनता है वो बड़ा अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सकता है। पेशेंट लिसनिंग। आप किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनते हो तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर को एक अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है सामने वाला बात कर रहा है और हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं और अपनी बात करने में लगे हुए हैं। तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। हमें उसको इंडिकेशन देना चाहिए कि हम उसकी बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसको लगना चाहिए कि हम भी इंटरेस्टेड हैं, तभी वो हमारे साथ सामने वाली पार्टी अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगी। तो अगर हम अच्छे लिसनर हैं तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे कम्युनिकेटर भी बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। फर्स्ट है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट द प्रॉब्लम टू बी कम्युनिकेटेड। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में हम बड़ा क्लियर होने चाहिए। द एंटायर प्रॉब्लम शुड बी स्टडीड इन डेप्थ। जो भी प्रॉब्लम के बारे में हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमें उसको डेप्थ में स्टडी करना है, एनालाइज करना है और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता देना है ताकि रिसीवर को वो बिना किसी प्रॉब्लम के समझ में आ जाए। देन कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, मतलब लेवल ऑफ द रिसीवर। मैंने आपको बताया था कम्युनिकेटर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का क्या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का क्या एजुकेशन का लेवल है, क्या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसके हिसाब से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर उनका लेवल लगता है हमारे लेवल से कम है तो हमें उनके लेवल पे जाके कम्युनिकेट करना चाहिए। Then consult others before communication. Before communicating the message, it is better to consult others. मैंने कहा जिसके साथ हम कम्युनिकेट करें उसके साथ कंसल्ट भी करें, डिस्कस भी करें। Participation and involvement of subordinates may help to gain ready acceptance and willing cooperation of subordinates. अगर आप subordinates को भी इन्वॉल्व करोगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उनको भी पार्टिसिपेट करने दोगे तो वो ज्यादा अच्छे ढंग से हमारी बात को फॉलो करेंगे। देन बड़ा इंपॉर्टेंट है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। द कंटेंट ऑफ द मैसेज, टोन, लैंग्वेज यूज्ड, मैनर इन विच द मैसेज कम्युनिकेटेड मस्ट बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। बड़ा सोच समझ के कम्युनिकेट करना चाहिए। द लैंग्वेज यूज शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर एंड शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर। सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं। कई बार हम ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं, ऐसी टोन यूज कर देते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव हो जाती है। Then convey things of help and value to the listener. While conveying message to others, it is better to know the interest and needs of the people. सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट करें। अगर मैसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके इंटरेस्ट या नीड्स के साथ रिलेटेड होगा तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर उसकी नीड्स नहीं है, उसका इंटरेस्ट उस कम्युनिकेशन में नहीं है तो सामने वाला हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देगा।
then ensure proper feedback. The purpose of feedback is to find out whether receiver has properly understood the meaning of the information received. Feedback का मतलब उससे रिस्पॉन्स लेना, जिससे यह समझ में आ जाए कि रिसीवर को बात समझ में आई है या नहीं आई है. The communicator should ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. हम उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि समझ में आए कि उसको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. The receiver must be encouraged to respond to communication. रिसीवर को हमें encourage करना चाहिए, बार बार उसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, जिससे कि यह समझ में आ जाए कि हाँ उसको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. Then communicate for present as well as future. Communication must meet the need of present organization as well as future. मैंने कहा था जो आप एट प्रेजेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो वो फ्यूचर कम्युनिकेशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए. देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन. अलग अलग टाइम पर अगर आप अलग अलग कम्युनिकेट करोगे तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके रखनी चाहिए. फॉलो अप कम्युनिकेशन, देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट्स. हमने सबऑर्डिनेट्स को कोई इंस्ट्रक्शंस दी तो फॉलो अप करके चेक करो कि वो इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. This follow-up helps to remove hurdles and misunderstandings of instructions given by managers to subordinates. तो उससे जो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं, वो खत्म होंगे. Then last one is be a good listener. Manager should be a good listener. Patient and attentive listening solves half of the problem. अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुन लेते हो, अच्छे से सुन लेते हो, तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर खत्म हो जाती हैं. Manager should also give indications of their interest in listening to the subordinates. मैनेजर को इस चीज का इंडिकेशन भी देना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है. सबऑर्डिनेट बात कर रहा हम इधर उधर देख रहे हैं तो उससे लगेगा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है. तो वी शुड वेरी केयरफुली लिसन टू द कम्युनिकेशन डन बाय द अदर पर्सन, ताकि सामने वाले को लगे और वो अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करे. तो हमें अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है. तो स्टूडेंट्स अगर ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, रियल लाइफ में भी अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप बड़े अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.